देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। साथी मित्रों, सबको जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम यूं तो अपने चैनल के माध्यम से हर बार एक नई शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश करता हूं, और आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है, सतपाल चौधरी जी, जो टैक्सी है विधानसभा 56 से आजाद समाज पार्टी काशीराम से, जिनका चुनाव निशान है केतली। और देखा जाए तो इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई वो जो है पिछले काफी समय से इस गाजियाबाद के अंदर लड़ते रहे, और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। आज उन्हीं से मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। चौधरी जी, देखा जाए इस बार जो चुनाव है, और इस चुनाव में आप जो है कहीं ना कहीं जो है आजाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से जो है अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस गाजियाबाद सदर विधानसभा 56 का माहौल? पिछले 20-35 साल से जी सारे मुद्दे जो गाजियाबाद की राजनीति के बोर्ड है, वो केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जी उस पर काम है। इसकी वजह ये हुई है कि गाजियाबाद जिसे हॉट सिटी कहा जाता है, 4 हाई राइज बिल्डिंग बना के कोई हॉट सिटी नहीं बन पाता जी। यहाँ बहुत बुरे हालात है। जो एससी की दलितों की बस्तियां, मुस्लिम बस्तियां हैं, ओबीसी की बस्तियां हैं, उनमें ना साफ सफाई है, ना पानी निकासी की व्यवस्था है, ना सड़क है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। बहुत बुरी हालत है। मैं सुबह 6 बजे से घूम रहा हूँ, ज्यादा मतलब है वहाँ देखा पूरे के बाहर लगे हुए, कोई भी नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा। 35 साल से नगर निगम पर कब्जा किए हुए बैठे। शिवाय मैंने और मेयर कमीशन बाजी को लेकर, कमीशन खोरी को लेकर दोनों में चूत बज रहा है। आपस के झगड़े जो है पिंडों की सुर्खियां बनी हुई। कमीशन को लेकर और कोई काम नहीं हो रहा गरीब बस्ती। स्कूल जो है शिक्षा जो इतनी महंगी कर दी कि गरीब आदमी को, जो मध्यवर्ग के परिवार है, पढ़ा नहीं पा रहे। आरटी में यहाँ एडमिशन होने थे, राइट टू एजुकेशन है, उन पर 25,000 एडमिशन हो गए, 6,000 ने निपटा दिया। 6,000 में भी बहुत लड़ मुठ के हमने आंदोलन करके 3,000 एडमिशन हम करवा पाए, क्योंकि ज्यादातर स्कूल वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। इन मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है भाजपा। मैं तो कह रहा हूँ, देखो मैं महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ अभी, रूलिंग पार्टी का महानगर अध्यक्ष किसी एमपी एमएलए और मंत्री से ज्यादा पावर है। इनको ये जब चुनाव में आए हैं तो इन्हें तो पहले ही मुद्दे हल करने चाहिए। थोड़ी चल रहा है शिक्षा वाला मामला। कहने का मतलब, चौधरी साहब आपको रोकते हुए मेरा महत्वपूर्ण सवाल तो यही कि कहने का मतलब आपका जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, और भेदभाव जो कर रहे हैं इसमें, विकास में जो भेदभाव है, वही एक तरफ आप चमचमा के सड़क बनाओगे राजनगर में, शास्त्रीनगर में, नगर में, स्ट्रीट लाइट लगाओगे, सेंट्रल पार्क बनाओगे, और नाली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सारी सुविधा दोगे, और दूसरी तरफ जो गंदगी के ढेर होंगे, वहाँ पे कूड़ा घर होगा अंडर बिहार में बीचों बीच, यहाँ होगा बीचों बीच नगर निगम की जमीन में। देख रहे हैं चमन कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, तो बहुत हालत बहुत खराब है। गरीब गुरबा आदमी या नार के जीवन जीना, 80% आबादी है शहर की, वो नार के जीवन जीने को विवश है, मजबूर है। मैंने एक काम ये किया है इस चुनाव में, पिछले 4 महीने से मैं जा रहा हूँ पूरे शहर में जगह जगह, कि चुनाव को मुद्दे में लाके खड़ा किया। ये इस बार नफरत की, और जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाली जो हरकत है हर बार करते हैं, उसको नहीं करेंगे। अब जनता, आम जनता, उनसे कहा मैंने, भाई थोड़ा बहुत आक्रोश तो लाओ यार, गुस्सा तो दिखाओ। जब अपनी सुविधाओं के लिए आप गुस्सा नहीं दिखाओगे, आक्रोश नहीं करोगे, बिना तुम्हारी दूध नहीं पिलाती, तो तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि जो बिना आपकी आवाज उठाए आपकी सुविधाओं का इंतजाम कर देंगे? आप तो कहीं ना कहीं जो एडवोकेट चंद्रशेखर रावण है, जो सड़क पे जाके मतलब संघर्ष करते हैं, उसी लड़ाई को आप यहाँ इस चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। सारी टीम है चंद्रशेखर आजाद जी का एक सिपाही पूरी मजबूती के साथ वही लड़ाई लड़ता। आम जनता को कैसे सहूलत मिले, कैसे भेदभाव खत्म हो, जो गैर बराबरी और भेदभाव खत्म हो, चाहे वो समाज में है जात के नाम पर, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और चाहे वो विकास में है। विकास में आप जो जाति देख के विकास कर रहे हो, आबादी देख के, कॉलोनी देख के विकास कर रहे हो,
ये सुविधा दे रहे हो, ये गलत बात है। लेकिन इस सदर विधानसभा के अंदर देखा जाए एक ऐसा बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ की वोटों से हार जीत हो सकती है, लेकिन वो उपेक्षा का शिकार रहा है। चाहे वो बीजेपी के एमएलए बने हो, सांसद बने हो, मेयर बने हो, सभासद रहे हो, वो विजयनगर लाइन पार क्षेत्र है जहाँ न ही तो कोई डिग्री कॉलेज है, न ही कोई बड़ा हॉस्पिटल है, न ही बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान है। क्या उन लोगों की आवाज को भी आप बंद कर रहे हैं? उन लोगों को ही मैंने कहा जागरूक किया। हाँ वहाँ इस विधानसभा में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है जी, करीब 1.5-2 लाख लोग है, वो जातियों में बटे गए। इस बार मैंने उनके घर घर जाके लोगों को कहा कि भाई आप जो है बिना मांगे वोट दे देते हो, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ हाँ यदि बच्चे ये लोग तो इतनी महंगी शिक्षा कर दी है कि जो आम परिवार है, जो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनकी सारी आमदनी महीने भर की वो सारी स्कूलों में चली जाती है, तो बाकी कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे। अब और बढ़ा दिए 27,000 स्कूल की जमीन बेच दी उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने। 27,772 स्कूल हैं जिनको बंद करने के लिए मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किया। तो अब गरीब के बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं, अब इनकी महंगी शिक्षा कहाँ से पढ़ेंगे। तो हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश रच रही है। मेरी लड़ाई ये है कि मेरे गरीब परिवारों के बच्चे अनपढ़ ना रहे, उन्हें शिक्षा मिल जाए, उसके लिए मैं आवाज उठाऊं, उसके लिए मैं आंदोलन करूं, उसके लिए मैं संघर्ष करूं। इस संघर्ष में मैं वोट के रूप में उनसे मदद की अपेक्षा करता हूँ कि लोग मुझे वोट देंगे तो एक लड़ने वाला आदमी, तुम्हारी आवाज उठाने वाला आदमी, चाहे नगर निगम है, डीडीए है, भ्रष्टाचार के जो है उन पर मैं हमला कर सकूं, मैं विधानसभा में लखनऊ आपकी बात उठा सकूं, तो उसके लिए मुझे ताकत की जरूरत है। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैं अपेक्षा करूंगा कि अपने मासूम बच्चों के भविष्य की खातिर आप मुझे ताकत दो। देखो, हर माँ बाप का सपना होता कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, पढ़ लिख के जो आप उच्च ओहदे पे पहुंचे, तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो पहुंचेगा कैसे मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, शहर की जनता एक बात जो है पूरी और तरीके से कह रही है कि आजाद समाज पार्टी और सतपाल चौधरी से कहीं ना कहीं भाजपा डर गई है, इस वजह से जो है 8 मंत्री चुनाव मैदान में लगा दिए, 16 ठीक है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम जो है हमला जो है वो इस विधानसभा में काम कर रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डर है सतपाल चौधरी और आजाद समाज पार्टी का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप इसे जिता के करोगे, सीट होगी, क्या करोगे, सरकार तो है आपकी, आप सेवा के लिए हो राजनीति में, नहीं तो फिर उद्देश्य बताओ जी। भारतीय जनता पार्टी अपना उद्देश्य बताए मुझे, किस लिए सीट को जीतना चाहती है। जब तुम्हारी सरकार गिर रही है कैश से, एक सीट से ना गिर रही ना बन रही, तो फिर इतना जोर क्यों लगा रहे हो भाई इस पर? जनता को देने दो ना वोट अपनी मर्जी से, इस पर इतना घोर भेंट करो। और एक बात और क्लियर करो, गलत फहमी हो भारतीय जनता पार्टी को, ये बीमार भी है, गलत फहमी दूर करना जी। नगीना में भी ये कहा था हमने, यदि एक वोट से जीते तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ भी एक वोट से जीते तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप सोचो कि ईवीएम में गड़बड़ कर दोगे, बूथ पर गड़बड़ कर दोगे, लोगों को जो लालच दे के, प्रलोभन दे के जो वोट डाइवर्ट कर लोगे, ये हो नहीं पाएगा। यहाँ मुद्दों पे चुनाव है और मुद्दों पे बोलना पड़ेगा आपको, नहीं बोलोगे तो जनता जवाब देगी आपको। आप बोलो ना क्यों नहीं हो गए भाई एडमिशन, अच्छा अभी कराओ ना 3,000 एडमिशन क्यों नहीं करा रहे, बीच चुनाव में कराओ, बोलो पीएसए को, उसको डीएम को जाए स्कूलों में एडमिशन कराए सारे गरीब बच्चों के। जब वो चयन हो गया उनका तो क्यों नहीं करा रहे हो, क्यों है लूट मचवा रहे हो, तुम हद हो गई है। आप गाजियाबाद का तो तुम्हें सत्यानाश किया, लाइन पार नहीं हो गया, अब 3 हिस्सों में बट गया गाजियाबाद। इनकी दूरदर्शिता देखिए कि ये बना ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, इसे आप एलिवेटेड भी बना सकते थे भाई। इंजीनियर हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितना हाई डोमिनेंस वो है, पब्लिक का बोझ है, उस पब्लिक के बोझ को कैसे डाइवर्ट करोगे। ये यदि इंजीनियर नहीं समझ पा रहा है तो काय का इंजीनियर है, उसे एलिवेटेड बनाते। लखनऊ में सुन लो ना, कानपुर से सीधे लखनऊ के लिए एलिवेटेड रोड है, वो कानपुर सेफ है। अब यहाँ इन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई चौधरी साहब क्या यूटर्न लेके आया, एक मिनट में बात खत्म करो, यूटर्न लेके आया आदमी, यदि उसे विजयनगर एक हो गया लाइन पार से हो गया एक हाईवे पार, हाईवे पार का आदमी मतलब बागू का, दीपनगर का, कृष्ण नगर का, राहुल विहार का, भैरव का और उसका सुदामापुरी का, उसका आदमी जब आएगा इधर विजयनगर में तो उसे यूटर्न लेकर आना पड़ता है अपने पास से लंबा, और यूटर्न के नीचे मिलती है पुलिस। तो वो स्कूटी या मोटरसाइकिल से आता है, उसे वो जो फोटो खींच लेते हैं, 2,000 रुपए से कम चलान नहीं है। तो यहाँ तो ऐसी लूट मची हुई है, गर्दन कर रहा है कि इसका कोई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये जनता के सवाल है। ये 23 तारीख को चुनाव जीतने के बाद हर चौराहे पे धरना देना पड़ा, चाहे इस लूट को बंद करूंगा। ये जो उसके लिए लूट है, अरे तुम्हारा काम है ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारना,
तुम लोगों को दंडित करने का काम करते हो, लोग जुर्माना लगा दो, जुर्माना लगा दो, ये क्या तरीका है? आपका कहने का मतलब है गाजियाबाद में इस समय सदर विधानसभा में अगर कोई विधायक आता है तो वो कम से कम लोगों को लड़ने वाला होना चाहिए, सतपाल चौधरी के जैसा, जो लोगों की जन समस्याओं से लड़ सके। हर सच तो ये है कि गाजियाबाद की बात की तिजोरी में कह रहे हैं, हाँ। सब धंधा सेठ पैसे वाले अमीर लोग जो है उन्होंने कब्जा कर रखा राजनीति। तो ये जो तिजोरी में कह रहे हैं ये राजनीति, इसकी वजह से कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है, आम जनता की कोई आवाज नहीं उठा। आप जाके एक सर्वे केवल ये कर लो, वो अगर चुनाव गया अलग, दूसरा अलग उठा कर रखो, एक सर्वे गाजियाबाद में ये हो जाए कि जनता की आवाज उठाने वाला कोई नेता है क्या? एक नेता नहीं मिलेगा, सारे के सारे पैसे कमाने पे लग रहे, कोई स्कूल बनाने पे लग रहा, कोई लग रहा, कोई जो जो स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की उससे पैसे खींचने पे लग रहा। अभी देखिए मुख्यमंत्री नहीं पता लग 500-900 करोड़ रुपया एक आदमी को या उद्योगपति को, तो ये तो लूट मछली है, गर्दन करदास ही नहीं। इसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए जनता की। अच्छा, उसके लिए मैं आवाज बुलंद करने के लिए 20 तारीख का उपचुनाव में वोट डालनी है, गाजियाबाद के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? ये अपील करूंगा, केतली को वोट दे दो, बाकी सारी चीज मुझ बच्चों की। आपकी लड़ाई, आपके बच्चों की भविष्य की लड़ाई, मुस्तकबिल की लड़ाई, उनकी पढ़ाई की लड़ाई मैं लड़ूंगा। यहाँ जो भी जितना भी होगा, आपकी आवाज नहीं उठती, उस आवाज को उठाऊंगा, एक नेता पैदा करूंगा गाजियाबाद। आपने सारे उद्योगपति और अमीर ज्यादा लोग पैदा किए, ना बोलने वाले। ऐसा ये महानगर अध्यक्ष है, हमारे साथ ये जूनियर रहा, मैंने मेरे साथ भर्ती हुआ समाजवादी पार्टी जब मैं अध्यक्ष का बात अध्यक्ष है, यदि जनता का सेवक होता तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये अब से पहले पूरी नहीं होगी। उठा था मैंने विपक्ष में रहते हुए, तुम सत्ता में हो, सेवक होते काम करते हो, क्यों फिर मासूम बच्चे जो एडमिशन के लिए भी दर ठोकर खाते हुए, क्यों भेदभाव है वो विजयनगर में क्यों नहीं हुआ? रोड शो करा रहे हो तुम मुख्यमंत्री का, कराओ ना सुना बहुपुरी में, लाल क्वार्टर में पता चल जाएगा कैसे रोड शो होता है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, बहरामपुर में कराओ रोड शो, अब ये सड़क पर करा रहे हो तुम, और तुम्हारी दुनिया भर की झुग्गी तोड़ गई, गरीब आदमियों को द्वार के खाने के बराबर से मुख्यमंत्री के आने के लिए उनके यहाँ तो कई व्यवस्था करते हैं। अच्छा, झुग्गियां भी तोड़ डाली, सब उजाड़ दिया जी। अच्छा, मुख्यमंत्री के आगमन से पहले उन गरीब लोगों को बस्ती उजाड़ दी, वहां से पूरी बस्ती की बस्ती उजाड़ दी, सारा वीडियो लगा के तोड़ दिया उनकी झुग्गी। वो गरीब आदमी बेचारे खुले आसमान के नीचे ठंडा हो गया, उसमें पड़े, उनको सामान तोड़ दिया। दराज हम कह जा रहा, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ हो गया जो घुमंतु लोग हैं, उनकी वोट नहीं होती है, लेकिन वोट नहीं है तो क्या उनको अधिकार नहीं है? क्यों जीने का? उनको कैसे उजाड़ दोगे? चलिए, सतपाल चौधरी, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।